नियोम टेक्निकल क्लासेज में सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम अध्ययन करेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। जो ये हमारा होगा सेकंड टॉपिक होगा। पहला टॉपिक हम अध्ययन कर चुके हैं, वो है चालक, कुचालक और अर्धचालक। अब आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो टाइप्स ऑफ जो सेमीकंडक्टर है उसे तीन भागों में विभाजित करके हम अध्ययन करेंगे। एक होता है इंटरसिंक, एक होता है डोपिंग, दूसरा होता है एक्सट्रसिंक। तो इसे तीन भागों में हम क्या करेंगे, विभाजन करके अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जो इंटरसिंक होता है इसे बोला जाता है आंतरिक, इसके नाम होते हैं आंतरिक अर्धचालक। ये ध्यान रखें, एग्जाम में पूछा जाता है आंतरिक अर्धचालक होगा। इसका जो दूसरा नाम होगा इसे बोला जाता है शुद्ध अर्धचालक। और इसका जो थर्ड नाम होता है उसे बोला जाता है प्राकृतिक अर्धचालक। प्राकृतिक अर्धचालक ये क्या होता है, देखिए, प्राकृतिक अर्धचालक इंटरसिंक को बोला जाता है शुद्ध अर्धचालक, और आंतरिक अर्धचालक भी इंटरसिंक को बोला जाता है। तो ये ध्यान रखिए, जो इंटरसिंक होता है ये दो प्रकार के होते हैं। ये देखिए, जो इनका जो इंटरसिंक का जो फर्स्ट होता है वो होता है, एक होता है सिलिकॉन और एक होता है जर्मेनियम। ये दो होते हैं, इसे बोला जाता है सिलिकॉन और इसे बोला जाता है जर्मेनियम। तो ध्यान रखें। और जो डोपिंग होता है, डोपिंग का अपमिश्रण, इसका दूसरा नाम होता है अपमिश्रण। और इसका एक नाम और होता है, उसे बोला जाता है मादन। इसे क्या बोला जाता है, मादन बोला जाता है, अपमिश्रण मादन। और एक इसका दूसरा नाम होता है अशुद्धि। क्या बोला जाता है, अशुद्धि के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो जो डोपिंग होता है, जो डोपिंग को भी कितने भागों में डिवाइड किया गया है, डोपिंग को दो भागों में डिवाइड किया गया है। ये देखिए, इसे भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है त्रिसंयोजी और एक होता है पंचसंयोजी। इसे भी निम्न भागों में, दो भागों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, त्रिसंयोजी और पंचसंयोजी। और जो एक्सट्रसिंक होता है, इसका जो दूसरा नाम होता है इसे बोला जाता है बाह्य अर्धचालक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से पढ़े। इसका जो दूसरा नाम होता है उसे बाह्य अर्धचालक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बाह्य अर्धचालक। दूसरा इसका नाम होता है वो होता है अशुद्ध अर्धचालक। और तीसरा इसका नाम होता है वो होता है कृत्रिम अर्धचालक। तो ये ध्यान रखें, एक्सट्रसिंक के कितने नाम होते हैं, देखिए, बाह्य अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक, कृत्रिम अर्धचालक। तो ये भी निम्न दो प्रकार के होते हैं। ये ध्यान रखें, ये होता है, एक होता है एन टाइप होता है, एक होता है पी टाइप। निम्न इन्हें भी दो भागों में विभाजित किया गया है। तो ये ध्यान रखें, जो इंटरसिंक होता है उसे आंतरिक अर्धचालक और शुद्ध अर्धचालक और प्राकृतिक अर्धचालक बोलते हैं। इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। जो डोपिंग होता है इसे मादन व अशुद्धि व के नाम से जाना जाता है, अपमिश्रण। तो ये त्रिसंयोजी और पंचसंयोजी होता है। और जो एक्सट्रसिंक होता है बाह्य अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक, कृत्रिम अर्धचालक, इसे एन टाइप और पी टाइप में विभाजित किया गया है। तो अब आज हम अध्ययन करेंगे इंटरसिंक से। तो देखिए, जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा इंटरसिंक को बोला जाता है, देखिए, INTRINICSINC। तो इंटरसिंक होता है, इसे बोला जाता है आंतरिक अर्धचालक, और दूसरा बोला जाता है शुद्ध अर्धचालक, और तीसरा इसे बोला जाता है प्राकृतिक अर्धचालक। अब ये क्या होते हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो
तो जो आंतरिक अर्धचालक होते हैं, जो इंटरसिंक जो अर्धचालक होते हैं वो क्या होते हैं, ये प्रकृति में मूल रूप से पाए जाते हैं। तो ये हैं प्रकृति में मूल रूप से पाए जाते हैं। क्या होते हैं, मूल रूप से पाए जाते हैं। इनकी जो होते हैं बेसिकली जो प्रयोग में किए जाते हैं, लाए जाते हैं, वो कौन से होते हैं, सिलिकॉन, दूसरा होगा जर्मेनियम, पहला सिलिकॉन और एक जर्मेनियम। तो ये क्या होते हैं, ये एक प्रकार के शुद्ध अर्धचालक होते हैं। और जब इनमें अंतर देखेंगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम में जो मूल अंतर होता है वो देखते हैं। एक होगा सिलिकॉन, ये सिलिकॉन हो गया है, यहाँ पे देख लेते हैं जर्मेनियम। सबसे पहले इनमें अंतर देखेंगे। पहला जो अंतर देखेंगे सबसे पहले क्या होता है, इनका परमाणु क्रमांक कितना होता है। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14, जबकि इसका जो परमाणु क्रमांक होता है, इसका जो परमाणु क्रमांक होगा जर्मेनियम का कितना होता है, 32 होता है। ध्यान रखें 32। अब चलते हैं नेक्स्ट इस पे कि जो इनका परमाणु जो इलेक्ट्रॉन विन्म कक्षाओं में होते हैं, जो कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन देखेंगे कक्षाओं में, इलेक्ट्रॉन देखेंगे इनकी कक्षाओं में कितने होते हैं, 14 है, तो 2, 8 और 4। जो अर्धचालक होते हैं उनकी बाह्यतम कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। तो इसमें दूसरी बात देखेंगे इसमें कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में किस प्रकार से भरा जाता है, कक्षाओं को वो भरा जाता है। देखिए 2, 8 कितना हो गया, देखिए 2, 8 और 18 कितना हो गया, 28 और 4 32। तो इनमें भी जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 4। अब तीसरी बात देखेंगे कि जो सिलिकॉन होता है, जो सिलिकॉन होगा, सिलिकॉन के बाह्यतम जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो सहसंयोजी जो कक्षा होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो संयोजी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 4। और इसकी जो संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, इसकी भी संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4। तो ये ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 होंगे। और अब देखेंगे इनकी प्रतिरोधकता। जो इनकी प्रतिरोधकता होती है, इनकी जो प्रतिरोधकता देखेंगे, सिलिकॉन की जो प्रतिरोधकता होती है 6.40 × 10⁻² ओम मीटर। और जो हम देखेंगे कि जर्मेनियम की जो प्रतिरोधकता होती है 46 × 10⁻² ओम मीटर होगी। तो ये ध्यान रखें। और अब देखेंगे इनमें जो ऊर्जा अंतराल होता है, जो इनका ऊर्जा अंतराल होता है उनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। जो इनका ऊर्जा अंतराल होगा, 5वां पॉइंट है ऊर्जा अंतराल। तो देखिए जो ऊर्जा अंतराल होगा वो कितना होगा। जो सिलिकॉन के लिए जो ऊर्जा अंतराल होता है 1.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जबकि इसका जो ऊर्जा अंतराल होगा वो कितना होगा, इसका जो ऊर्जा अंतराल होगा वो होगा 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अब देख लेते हैं अवरोधी विभव। जो इनका अवरोधी विभव कितना होता है। अब देखिए इनका अवरोधी विभव, एक सिलिकॉन होता है, एक जर्मेनियम होता है। तो सिलिकॉन का जो अवरोधी विभव होगा वो होगा 0.7 वोल्ट, जबकि जर्मेनियम के लिए जो अवरोधी विभव होगा वो होगा 0.3 वोल्ट। तो ये ध्यान रखिए, ये कितने अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इनका देख लेते हैं, एक पॉइंट और रह गया है, इनका ताप गुणांक। इनका जो ताप गुणांक होता है, इनका ताप गुणांक क्या होता है, NTC, और इसका भी ताप गुणांक होता है NTC। तो ये ध्यान रखिए, क्या होगा, ताप गुणांक क्या होगा, ऋणात्मक, और इसका ताप गुणांक क्या होगा, इसका भी NTC होता है। अब देख लेते हैं इनमें एक
मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि जो सिलिकॉन होता है, ये सिलिकॉन होता है, इसका ऊर्जा अंतराल और अवरोधी विभव अधिकतम क्यों होता है? किससे? जर्मेनियम से। तो अब देख लेते हैं। अब देखो ये दूसरा पॉइंट है, इसे ध्यान रखिए, नोट लगा के रखिए कि सिलिकॉन का ऊर्जा अंतराल में अवरोधी विभव का मान क्या है? देखिए, जर्मेनियम से अधिक होता है। क्यों? ये बताना है कि सिलिकॉन का जो ऊर्जा अंतराल वह अवरोधी विभव जर्मेनियम से अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनमें क्या होता है कि जिस प्रकार से परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है तो उनकी जो त्रिज्या, जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, वो उसका जो आकर्षण बल होता है वो क्या रहता है? कम होता जाता है। तो जिस प्रकार से सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 है, तो उसमें क्या होता है कि देखिए, इस प्रकार से बना देते हैं समझने के लिए कि परमाणु क्रमांक जैसे 14 है तो 2, 8 और जो कितना हो गया, देखिए 2, 8 और 4, इसकी जो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो जो नाभिक का जो बल होता है, इसका आकर्षण बल क्या होता है? अधिक होता है। और जिस प्रकार से जर्मेनियम का देखते हैं, तो जर्मेनियम के लिए देखिए, इस प्रकार से इनमें भिन्न कक्षाएं रहती है। तो इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2, 4, 8 और इस प्रकार से 4। जो बाह्यतम कक्षाओं में क्या होता है? नाभिकीय बल जैसे जैसे कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाती है, ऐसे त्रिज्या बढ़ती जाती है, तो इसका जो नाभिकीय बल होता है, आकर्षण बल होता है, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ये जो आकर्षण बल होता है, ये ऐप के क्या होता है? बल के 1/r² में क्या होता है? ये समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिस प्रकार से देखिए त्रिज्या का मान बढ़ रहा है, तो त्रिज्या का मान जब बढ़ता है जब परमाणु क्रमांक का मान बढ़ता है। तो ये ध्यान रखें कि सिलिकॉन का ऊर्जा अंतराल अवरोधी विभव जर्मेनियम से अधिक होता है। क्यों? क्योंकि उनका क्या होता है? परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है। जिस प्रकार से परमाणु क्रमांक बढ़ जाता है तो उसी प्रकार से उनकी जो त्रिज्याएं बढ़ जाती है और इसका क्या हो जाता है? आकर्षण बल क्या होता है? कम हो जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखें। और तीसरी बात देखिए इसमें, और नोट में, और देखिए सिलिकॉन का जो उपयोग किया जाता है, देखिए सिलिकॉन का उपयोग क्या किया जाता है? जर्मेनियम से अधिक किया जाता है। सिलिकॉन का उपयोग जर्मेनियम से अधिक किया जाता है। मतलब क्या होता है? सिलिकॉन का उपयोग है जो जर्मेनियम से क्या किया जाता है? अधिक उपयोग में लिया जाता है। क्योंकि सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन की ऑक्साइड जो परत बनाई जा सकती है, आसानी से क्या की जाती है? इसकी ऑक्साइड परत बनाना संभव होता है। बनाना क्या है? संभव होता है। इसीलिए से सिलिकॉन का उपयोग क्या किया जाता है? सर्वाधिक किया जाता है। क्या किया जाता है? सिलिकॉन का उपयोग क्या किया जाता है? सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। तो ये ध्यान रखें, क्या होगा? जबकि जर्मेनियम की जो सिलिकॉन की जो ऑक्साइड परत होती है वो नहीं बनाई जाती है, ये ध्यान रखें। और दूसरा बात इसमें ये ध्यान रखें नोट में कि सिलिकॉन की जो ताप सीमा होती है, देखिए सिलिकॉन की जो ताप सीमा होती है, तापमान जो सीमा होती है वो होती है 72 डिग्री से लेकर कितना होता है? 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या करता है? ये ताप सीमा होती है, इसकी ताप सहनशीलता होती है, कितनी होती है? 72 डिग्री से लेकर 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। जबकि जर्मेनियम की जो ताप सीमा होती है
वो होती है 72 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होती है? इनकी ताप सीमा होती। तो ये ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो तीसरी बात है, सिलिकॉन की जो मात्रा होती है भूपटल पर क्या होती है? सर्वाधिक पाई जाती है। क्या होती है? देखिए, सिलिकॉन की मात्रा भूपटल पर सर्वाधिक पाई जाती है। क्या होती है? भूपटल पर क्या होती है? सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। और एक इसमें होता है जर्मेनियम का एक गुण होता है। ये क्या करता है? जर्मेनियम, देखिए, जो जर्मेनियम होता है, जो जर्मेनियम की जो प्रचालन आवृत्ति होती है, एक पॉइंट ध्यान रखिए, जो जर्मेनियम की जो प्रचालन आवृत्ति होती है वो क्या होती है? सिलिकॉन से अधिक होती है। जर्मेनियम की जो प्रचालन आवृत्ति होती है वो क्या होती है? सिलिकॉन से अधिक होती है। ये एक क्या होता है? जर्मेनियम का गुण है कि इसकी प्रचालन आवृत्ति जो सिलिकॉन से अधिक होती है। ये ध्यान रखिए, सिलिकॉन से क्या होती है? अधिक होती है। तो जो पॉइंटों का अध्ययन किया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से। और अब इसका जो दूसरा पार्ट था, ये देखिए, इसका जो दूसरा पार्ट है जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। तो इनके बारे में जो बातें बताई गई है वो इम्पोर्टेंट बातें हैं। और अब देखेंगे जो डोपिंग होता है, अपमिश्रण, मादन और अशुद्धि के बारे में हम अध्ययन करेंगे। एक त्रिसंयोजी होता है, एक पंचसंयोजी होता है। तो यहीं अध्ययन कर लेते हैं। देख लीजिए एक बार, जो डोपिंग अपमिश्रण होता है, जो मादन होता है, वह अशुद्धि होती है, वह त्रिसंयोजी होता है, एक होता है पंचसंयोजी। इसे क्या बोला जाता है? जो त्रिसंयोजी होता है ये एक प्रकार का क्या होता है? एक्सेप्टर भी होता है। इसे बोला जाता है ग्राही। इसे इसका दूसरा नाम बोला जाता है ग्राही प्रकार का भी ये होता है। जबकि जो पंच संयोजी होता है इसे दाता परमाणु यानी दाता प्रकार के पाया जाता है। ये क्या होता है? एक प्रकार का डोनर होता है। ये एक्सेप्टर होता है, ये डोनर होता है। तो इनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो देखिए, डोपिंग के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो डोपिंग क्यों की जाती है इसके बारे में देखिए। डोपिंग क्यों, अर्धचालकों में डोपिंग क्यों की जाती है? तो अर्धचालकों में देखिए, अर्धचालक में डोपिंग करने से अर्धचालकों की चालकता क्या होती है? चालकता बढ़ जाती है। ये ध्यान रखें, अर्धचालकों में डोपिंग करने से अर्धचालकों की चालकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसीलिए क्या किया जाता है? अर्धचालकों में डोपिंग की जाती है। तो ये ध्यान रखें। और जो टाइप्स ऑफ जो डोपिंग होगी वो एक तो होता है त्रिसंयोजी, एक होता है पंचसंयोजी। तो ध्यान रखें, इसे हम निम्न दो भागों में, एक होता है त्रिसंयोजी, एक होता है पंचसंयोजी। इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है, त्रिसंयोजी और एक पंचसंयोजी। तो देखिए, जो त्रिसंयोजी होंगे उनके उदाहरण देखिए। जो होगा देखिए, एक तो होगा बोरोन। क्या होता है? बोरोन। एक होगा एल्यूमिनियम के साथ में क्या होगा? गैलेनियम, Ga से दर्शाया जाता है गैलोनियम, और इंडेनियम, और एक थेलियम। ये इस प्रकार से क्या होते हैं? ये त्रिसंयोजी होते हैं। बोरोन, इसे बोला जाता है बोरोन, एल्यूमिनियम और गैलियम, थेलियम, इंडेनियम, एक होता है थेलियम। इस प्रकार से क्या होता है? देखिए, बोरोन, एल्यूमिनियम और गैलियम और इंडेनियम और थेलियम, ये क्या होते हैं? ये त्रिसंयोजी होते हैं जो
बोरोन का जो परमाणु क्रमांक होता है 5 होता है। एल्यूमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 13 होता है। और जो बोरोन का जो जो गैलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 31 होता है। तो ये ध्यान रखें। और जो पंच संयोजी होता है वो होता है, देखो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एक होता है बिस्मिथ, आर्सेनिक एंटीमनी होता है, एंटीमनी जिसे बोला जाता है, एंटीमनी को AS से दर्शाया जाता है, AS एंटीमनी क्या होता है, एक होता है एक होता है आर्सेनिक, आर्सेनिक के बाद में होगा एंटीमनी, SB से दर्शाया जाता है, एंटीमनी। और एक होता है जो होता है बिस्मिथ, क्या होता है, बिस्मिथ, एक होता है बिस्मिथ होता है। जो एंटीमनी होता है उसे SB से दर्शाया जाता है। जो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है वो 7 होता है, ये ध्यान रखें, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। फास्फोरस का कितना होता है, 15 होता है। और आर्सेनिक का कितना होता है, 33 परमाणु क्रमांक होता है। तो ये ध्यान रखें। जो बोरोन होगा उनका जो परमाणु क्रमांक होगा, देखिए वो इस प्रकार से होता है, 2, 2 और 3, कितना हो गया है, 5, 2, 8 और 3, क्या है, देखिए इनमें जो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, इसीलिए इनको त्रिसंयोजी बोला जाता है। और देखिए 31, 2, 8, 18, कितना हो गया, 28, 28 और 3, 31। इनकी जो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, तो इसीलिए इसे त्रिसंयोजी बोला जाता है। और जबकि जो पंच संयोजी होता है, इसे पंच संयोजी होता है उसमें देखिए 5 होगा, 2 और 5, 7, ये कितने होंगे, इनकी बाह्यतम कक्षा में कितने हैं, 5, 2, 8 और 5। इनकी जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने हैं, देखिए 5। और जो 2, 8 और 18, 28 और 5, 32, इनकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5, इसीलिए इनको पंच संयोजी बोला जाता है। तो ये ध्यान रखें। और जो त्रिसंयोजी होता है, त्रिसंयोजी से अर्ध, एक ध्यान रखें, इनमें जब अर्धचालकों में हम त्रिसंयोजी मिलाते हैं, जब त्रिसंयोजी क्या होते हैं, जब शुद्ध अर्धचालकों में त्रिसंयोजी अर्धचालक मिलाए जाते हैं तो क्या होगा, त्रिसंयोजी हम मिलाते हैं, जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम, जब इसमें मिलाएंगे त्रिसंयोजी में, त्रिसंयोजी शुद्ध अर्धचालकों में मिलाएंगे तो क्या होगा, पी टाइप के अर्धचालक का निर्माण होगा। ये ध्यान रखें, पी टाइप के अर्धचालक का निर्माण होगा। जब हम शुद्ध अर्धचालकों में जब पंच संयोजी मिलाएंगे तो हमें एन टाइप के अर्धचालक, एन टाइप प्रकार के अर्धचालक का निर्माण होगा, ये ध्यान रखें। और जो इनमें जो पी टाइप के जो अर्धचालक का निर्माण होगा, इनमें क्या होता है कि मुख्य जो आवेश वाहक क्या होते हैं, होल होते हैं। आवेश वाहक क्या होता है, आवेश वाहक जो होता है धनात्मक क्या होता है, ये आवेश वाहक क्या होते हैं, धनात्मक क्या होते हैं, होल होते हैं। जबकि जो एन टाइप के जो अर्धचालक का निर्माण करते हैं उनमें जो क्या होता है, ऋण आवेश क्या होते हैं, आवेश वाहक होते हैं। ऋण आवेश वाहक होते हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इन्हें होल कहा जाता है, इन्हें इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। त्रिसंयोजी में क्या होता है, होलों के कारण क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जबकि पंच संयोजी में इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, प्रवाहित होती है। तो ये ध्यान रखें। अब देख लेते हैं एक बार सिलिकॉन और जर्मेनियम की जो वेवलेंथ होती है उनका मान कितना होता है। तो ये देखिए, सिलिकॉन होता है, एक होता है जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम की जब वेवलेंथ देखेंगे, इनकी जो वेवलेंथ देखेंगे वो होती है, सिलिकॉन के लिए जो वेवलेंथ होती है वो होती है 11,300
11,300 एंगस्ट्रॉम, या इसे बोला जाता है नैनो एंगस्ट्रॉम। तो ये ध्यान रखें 1130 नैनो एंगस्ट्रॉम। और जब हम जर्मेनियम की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 17,265 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है? 17,265 एंगस्ट्रॉम होती है। और जब इसे नैनो में दिखाएंगे तो 0.5 नैनो एंगस्ट्रॉम होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखें। जो सिलिकॉन की जो वेवलेंथ होगी वो होगी 11,300 एंगस्ट्रॉम। और जो सिलिकॉन की जो इसे नैनो में, नैनोमीटर, सॉरी यहाँ पे होगा नैनोमीटर, यहाँ पे होगा नैनोमीटर। तो नैनोमीटर में कितनी होगी? 1130 नैनोमीटर। और इसकी जो होगी वो कितनी होगी? 17,265 एंगस्ट्रॉम और 1726.5 नैनोमीटर। तो ये ध्यान रखें। तो आज हम इतना ही क्या करेंगे, इतने ही टॉपिक का अध्ययन करेंगे। और जो बाद में बचा हुआ है एक्स्ट्रा सिंक और अनेज जो बाएं अर्ध जो कृत्रिम जो अर्धचालक है उनके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।